इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ीन सामिन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादही तौहीद के मतवालो, शम्माए रिसालत के परवानों, शुहदाए मिल्लत के जानिसारों, औलियाए उम्मत के तलबगारों, गौसे आज़म के दीवानों, ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों और हमारे आला हजरत मुजद्दिदी दीनु मिल्लत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतो व रिज़वान के नक्शे कदम पर चलने वालों और कुरान करीम की फिदाकारों, आइए हम और आप सबसे पहले हमारे और आपके आका व मौला सैयदना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस बना में दुरूदो सलाम का नजरानाई अकीदत पेश करें और झूम झूम कर दिल से बाआवाज दरूद पाक पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना व नबीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाजिबुल एहतराम उलमाए अहले सुन्नत, बानियाने जलसा, मेरे अजीज साथियों, मेरे अजीज नौजवानान अहले सुन्नत, मेरे काबिल कदर दोस्तों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, और पर्दे में रहने वाली कनीज़ान फातिमा, आज का ये मुक़द्दस इज्तिमा अंजुमन नौजवानान अहले सुन्नत की जानिब से हो रहा है। हजरात गिरामी, जब से ये मुल्क आज़ाद हुआ है, मुल्क के हर शहर में, हर मोहल्ले में जलसा होता रहता है। कुछ लोग जलसा करते हैं अपनी सियासत के लिए, कुछ लोग जलसा करते हैं अपनी क़ियादत के लिए, कुछ लोग जलसा करते हैं अपनी हिमायत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम लोग जलसा कर रहे हैं शहीद आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद मनाने के लिए। हजरात गिरामी,
हम लोग अहले बैत के मानने वाले हैं। हमारा अकीदा ये है कि जिसको अहले बैत से प्यार नहीं है, हजरात गिरामी, हमारा यकीन ये है कि जिसको अहले बैत से प्यार नहीं है, हमें उसके कलमे पर एतबार नहीं है। हम सभी लोग हजरत अली शेरो खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दर के गुलाम हैं। तो हजरत गिरामी, आगाज कर रहा हूं, समाअत फरमाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालो, मदद मांगो सब्र से और नमाज से। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। हजरत गिरामी, करबला की धरती पर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला की तपती हुई धूप में यजीदियों से सवाल किया कि ऐ यजीदियों, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरा पानी क्यों बंद किया है। ऐ यजीदियों, तुम मुझे ये बताओ कि मेरा खाना पीना क्यों बंद किया है। मेरे बच्चों को तुमने बेबस क्यों बना दिया है। मेरे खानदान को और मेरे मानने वालों को तुमने बेकस बना दिया है। ऐ यजीदियों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलशन तुम लोग उजाड़ने के चक्कर में लगे हो। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आंचल तुम फाड़ने के चक्कर में लगे हो। हजरत ज़ैनब की चादर ततहीर तुम लूटने के चक्कर में हो। शहर बानो के वकार को तुम खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। आले मोहम्मद के वजूद को तुम मिटाने की कोशिश कर रहे हो। जिसने तुम्हें हयात अबदी का फलसफा सिखाया था, उसी की औलाद को तुम मौत के मुंह में डालना चाहते हो। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुमने मेरा पानी बंद किया है। तुमने जुल्म सितम के तीरों से हुसैन इब्ने अली को घेर लिया है। ये तो बताओ यजीदियों, क्या मैंने कभी अपने नाना जान का कलमा शरीफ छोड़ा है। यजीदियों ने कहा नहीं। इमाम पाक ने कहा, क्या मैंने कभी नमाज पंज वक्ता छोड़ी है। यजीदियों ने कहा, कभी नहीं। तो आपने फरमाया कि ये बताओ, क्या मैंने कभी हज, ज़कात, फर्ज, रोजा और जिहाद से कभी मैंने मुंह मोड़ा है। करबला के मैदान से यजीदियों की आवाज आई, नहीं। तो हजरत गिरामी, खूब अच्छी तरह से बात को समझने की कोशिश करना। मेरे इमाम पाक हुसैन पूछते हैं, क्या मैं इस्लाम का बागी हो गया हूँ। यजीदी लश्कर कहता है कि नहीं। इमाम पाक कहते हैं, क्या मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का तारिक हो गया हूँ। यजीदी लश्कर कहता है कि नहीं। आप फिर पूछते हैं, मुझे ये बताइए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फिक्र नजर से क्या कभी मैंने मुंह मोड़ा। लोगों ने कहा नहीं। इमाम आले मुकाम कहते हैं, क्या मैंने कभी झूठ बोला। यजीदियों ने कहा कि नहीं। मेरे हुसैन पूछते हैं, क्या मैंने कभी किसी पर जुल्म किया। यजीदियों ने कहा नहीं। इमाम पाक फिर पूछते हैं, क्या मैंने कभी किसी की अमानत में खयानत की आवाज दश्त खयानत की। लोगों ने कहा नहीं। क्या मैंने कभी किसी की अमानत में खयानत की आवाज दश्त करबला में गूंजी कि नहीं। मेरे हुसैन पूछते हैं कि ये बताओ, जब मैंने जुल्म नहीं किया, शरीयत का दामन नहीं छोड़ा, बुराइयों को मैंने हाथ कभी नहीं लगाया, ज़िना और शराब के करीब नहीं गया, इंसानियत का खून नहीं किया, तुम्हारी फिक्र नजर को पायमाल नहीं किया, तुम्हारी आबरू रेजी नहीं की, तो तुम लोग किस जुर्म में मेरा पानी बंद किए हो। किस जुर्म में मुझको तुमने नंगी तलवारों के साए में घेर कर मरने की धमकी दी है। इमाम पाक ने जब ये सवाल किया और यजीदियों ने कहा कि नहीं। इमाम हुसैन ने पूछा कि ऐ यजीदियों, क्यों मारने पर तुले हुए हो। यजीदी लश्कर कहता है कि आप यजीद की खिलाफत कबूल कर लीजिए तो आपको जिंदगी की खैरात दे दी जाएगी। तो इमाम पाक ने फरमाया कि हज़रत इमाम हुसैन ने यजीदियों से कुछ सवाल किया था और हर सवाल पर यजीदियों ने नहीं किया था। हुसैन ने पूछा था कि क्या मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से बगावत की। यजीदियों ने कहा कि नहीं। क्या मैंने कभी झूठ और बुराइयों में हिस्सा लिया। यजीदियों ने कहा कि नहीं। आप कहते हैं कि फिर तुम लोगों ने मेरा पानी क्यों बंद किया। हजरात गिरामी, यहीं से मिजाज मिला
पानी उसका बंद करो जो शरीयत का बागी हो गया हो, खाना उसका बंद करो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का दुश्मन हो गया हो, सजा उसको दो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी नावत रखता हो, जिहाद उसके साथ करो जो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को अपनी तबीयत में बदलने की नापाक कोशिश करता हो। ऐ मेरे हुसैन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरे आका हुसैन, मैं तेरे दर का गुलाम हूँ। ऐ मेरे इमाम आली मुकाम, मैं तेरे दर का गुलामों का भी गुलाम हूँ। इस भरे मजमे में आपसे सवाल कर रहा है कि मेरे हुसैन, मुझे ये बताओ कि इन यजीदियों से ये सवाल करने की तुम्हें जरूरत क्यों पड़ी? तो सुनो, कानून फितरत और रसूलुल्लाह की फितरतों कुदरत के अंदाज को निगाह के सामने रखो। मेरे इमाम हुसैन ज़हन दे रहे हैं कि ऐ मुसलमानों, मैं ये सवाल ना करता तो ये सवाल किसके लिए होता? मेरे नाना जान ने मुझे ये फरमाया था, हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन का कौल मेरा कौल है, मेरा कौल हुसैन का कौल है, हुसैन का किरदार मेरा किरदार है, मेरा किरदार हुसैन का किरदार है, हुसैन का खून मेरा खून है और मेरा खून हुसैन का खून है। तो तबलीगी इस्लाम के लिए क्या ये मुसलमानों तुम्हें याद नहीं? अगर याद नहीं है तो शहीद आजम फरमाता है कि इस्लाम की हिस्ट्री को याद करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग पर निगाह रखो। नबी कौनैन ने जब कलमे का आगाज किया था तो कुए सफा पर नबी खड़ी हो गए थे, नबी खड़े हो गए थे और हुजूर ने मक्का वालों से कहा था, ऐ मक्के वालों मेरे पास आओ। मक्के के लोग जब इकट्ठा हो गए थे तो नबी ने कहा था कि मुझे ये बताओ कि मैं बुलंद मुकाम पर खड़ा हुआ हूँ, मुझको ये बताओ कि मैं कौन हूँ। तो लोगों ने कहा कि तुम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। रसूलुल्लाह ने काफिरों से पूछा कि बताओ कि क्या मैंने कभी झूठ बोला? तो काफिरों ने कहा नहीं। रसूलुल्लाह ने पूछा कि क्या मैंने कभी किसी पर जुल्म किया है? तो मक्के वालों ने कहा नहीं। खूब अच्छी तरह से समझना मेरे मिलत के नौजवानों, रसूलुल्लाह ने पूछा था कि मैंने कभी किसी पर जुल्म किया? काफिरों ने कहा नहीं। नबी ने पूछा, ऐ मक्के वालों मैंने कभी अमानत में खयानत की? लोगों ने कहा नहीं। नबी ने पूछा कि क्या मैंने कभी किसी को सताया? आवाज आई, रसूलुल्लाह नहीं, या रसूलुल्लाह नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब पूछा और जब अपने कैरेक्टर की जमानत को फार से ले ली मेरे आका ने, तब मेरे नबी ने फरमाया कि तुम मुझे बताओ कि क्या मैंने कभी झूठ बोला? काफिरों ने कहा नहीं। तो हुजूर ने कहा सुनो, तुम लोग मेरी सच्ची आवाज को सुनो। अल्लाह तबारक व तआला एक है और मैं उसका रसूल हूँ। बुत परस्ती न करो, बुत तुम्हारे झूठे हैं, गलत राह पर न चलो। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, वहीं इसी नबी पर तीर चलने शुरू हो गए। मेरे नबी को दुनिया ने गाली दिया। इमाम हुसैन पाक कहते हैं कि ऐ लोगों, मेरे नाना जान ने पहले अपना कैरेक्टर अपने दुश्मनों के सामने पेश किया था और दुश्मनों ने मेरे नाना को ऐलान नबूवत से पहले सादिकुल वादुल अमीन कहा था और अब बात के पक्के हैं और वादे के सच्चे हैं। और जब मेरे नाना जान ने नजरियात हक की वकालत की तो दुनिया ने मेरे नाना को गाली दी। मेरे नाना जान ने ये मिजाज दिया था कि ऐ हुसैन, ऐ मेरे लख्ते जिगर हुसैन, जब भी दुश्मनों में देखना कि दीन इस्लाम फंसा हो तो पहले अपने कैरेक्टर की जमानत ले लेना। ऐ मेरे लख्ते जिगर हुसैन, जब भी दुश्मनों में देखना कि दीन इस्लाम फंसा हो तो पहले अपने कैरेक्टर की जमानत अपने दुश्मनों से ले लेना। अगर नबी को कत्ल भी कर देते कुफार तो तारीख और हिस्ट्री में ये बोलती कि उन्होंने मुस्तफा को कत्ल किया था जिन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिकुल वादिल अमीन कहा था। और आज भी ये हिस्ट्री बोल रही है कि उन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से निकाला था। जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौनैन का सबसे बड़ा अमीन समझते थे, मेरे इमाम हुसैन ये ज़हन दे रहे हैं कि मैं उसी नाना का नवासा हूँ। यजीदियों से पूछते हैं कि क्या मैंने कभी
झूठ बोला? यजीद कहते हैं नहीं। मेरे हुसैन ने पूछा कि क्या मैंने कभी कोई बुराई बेहयाई की? यजीदी लश्कर कहता है नहीं। मेरे हुसैन ने ज़हन दिया, ऐ लोगों, मुझे मालूम है कि मेरी शहादत इन लाइनों के हाथों से होने वाली है, मगर दुनिया की तारीख में मैं अपना कारनामा तो छोड़ जाऊं, ताकि जब कल का मुसलमान और कल का हिंदू, कल का ईसाई और कल का यहूदी, कल का इंसान मेरी तारीख बयान करे तो साथ ही साथ ये भी बोले कि उन लोगों ने मारा था हुसैन को जिन लोगों ने हुसैन की अमानत की सच्ची गवाही दी थी। मेरी मिल्लत के नौजवानों, देख रहे हो मेरा आका हुसैन को करबला की सरजमीन पर मेरा आका हुसैन किस ढंग से अपने मकासिद को दुनिया के सामने पेश कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालो, मदद मांगो तुम सब्र से और नमाज से। कितनी से मदद मंगवाया? 2 से। मदद मांगो तुम सब्र से और नमाज से। इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र से मदद मांगो और सलाह से। और जब साथ रहने की बात आई तब क्या कहा कुरान पाक ने कि इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। हजरात गिरामी, मैं चक्कर में पड़ गया कि मदद मांगो सब्र से और नमाज से। अगर साथ रहने की बात आई तो सिर्फ सब्र करने वालों के साथ है। फिर ये नमाज पढ़ने वाले किधर गए? ऐ अल्लाह, तूने ये क्यों नहीं कहा कि मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूं? हजरत गिरामी, पूरे कुरान पाक में खुदा ने ये कहीं नहीं कहा कि इन्नल्लाहा मअल मुसल्लीन। ये आयत पूरे कुरान पाक में कहीं पर नहीं है। बेशक अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है, बल्कि कुरान पाक में इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बल्कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला साबिरों के साथ है। मदद मंगवाया उसने नमाज से भी, लेकिन जब साथ रहने की बात आई तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। ऐसा खुदा ने क्यों कहा? ऐसा खुदा ने क्यों कहा? ऐसा क्यों नहीं कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वल मुसल्लीन। ऐ ईमान वालो, मदद मांगो तुम सब्र से और नमाज से। बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है और नमाज पढ़ने वालों के साथ है। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है कि मदद मांगो तुम सब्र से और नमाज से, लेकिन साथ रहने की बात आई है तो मैं साथ रहूंगा सब्र करने वालों के साथ। ऐसा क्यों? सुनो, नमाज अपनी तमाम तर अजमतों, रिफअतों, बुलंदियों, पाकीज़गियों और फजीलतों के बावजूद नमाज एक ऐसी इबादत है जो जाहिर हो जाती है। नमाज एक ऐसी इबादत है जो जाहिर हो जाती है। तौहीद नेटवर्क, इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क, इंटरनेशनल इस्लामिक हम रुकू करेंगे, यूट्यूब चैनल से पहचान में आ गया कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। हमारे रुकू करने से, खड़े होने से, सजदा करने से पता चल जाएगा कि वो नमाज पढ़ रहा है। वो समझ जाएगा कि नमाज पढ़ रहा है। हजरात गिरामी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। तो नमाज एक ऐसी इबादत है जो दूर से देखने में नजर आती है। अगर नमाजी खड़ा रहेगा तो नजर आएगा, रुकू में जाएगा तो नजर आएगा, सजदे में जाएगा तो नजर आएगा, कायदे में तैयात में बैठेगा तो नजर आएगा कि वो हालत नमाज में है, नमाज पढ़ रहा है। तो नमाज
नमाज जाहिरी इबादत है, नमाज जाहिर हो जाती है हाथ उठाने से, खड़े होने से, रुकू करने से, सजदा करने से, दूर ही से मालूम हो जाता है कि वो नमाज की हालत में है। तो नमाज एक ऐसी इबादत है जो जाहिर हो जाती है। और सब्र एक ऐसा जज्बा है जो बातिन है। सब्र एक ऐसा जज्बा है जो दिल के अंदर छुपा हुआ है। सब्र आंखों में नहीं होता, सब्र चेहरे पर नहीं होता, सब्र कानों और बालों में नहीं होता। सब्र एक कैफियत तुलू का नाम है। सब्र की ताकत रखते हुए भी रज़ा इलाही के लिए आमादा हो जाए, बंदगी के लिए आमादा हो जाए, शुक्र के लिए आमादा हो जाए, सब्र के लिए, उस लतीफ जज्बे का नाम सब्र है। तो मालूम यह हुआ कि एक आदमी मस्जिद में दूर की नमाज पढ़ रहा हो तो हम सब लोग जान जाएंगे कि वो शख्स नमाज पढ़ रहा है। मगर आप ही के बगल में कोई इंसान सब्र कर रहा हो, कोई इंसान सब्र कर रहा हो तो हम नहीं जान सकते। हमारे पहलू ही में है मगर हम लोग नहीं जानते। मालूम हुआ कि खुदा को दिखाने वाला जाहिर नहीं, छिपाने वाला पाक बातिन चाहिए। अगर दिखावे की पवित्रता है तो चेहरे पर कलर बनने से तुम्हारा दिल रंगीन नहीं होगा, और अगर तुम्हारे दिल रंगीन हो गया तो बिलाल के चेहरे का काला रंग जन्नत की हुरू की आरज़ू बन जाएगा, हुरू की तमन्ना बन जाएगा। एक बात और सुनो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। एक अच्छा नमाजी साबिर हो, एक अच्छा नमाजी साबिर हो ये जरूरी नहीं, बेसब्रा भी हो सकता है। अच्छा नमाजी है लेकिन बहुत बेसब्रा है, छोटी छोटी बातों से घबरा जाता है। तो एक अच्छा नमाजी, एक मुकम्मल नमाजी जरूरी नहीं है कि वो साबिर हो, लेकिन एक अच्छा साबिर जरूरी है कि नमाजी हो। तो अल्लाह तबारक व तआला अगर ये कह देता कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। नारे रिसालत हज़रत अल्लामा मौलाना हसन ज़ियाई साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरूद पकड़ लो मसल्ली अला सय्यदना शफीना व नबीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो हजरात गिरामी, तो अल्लाह अगर ये कह देता कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं तो गोया सब्र और नमाज दोनों पढ़ने वालों के साथ हो ही गया। क्योंकि एक अच्छा साबिर हमेशा एक अच्छा नमाजी होगा। लेकिन अगर खुदा ने ये कह दिया होता कि इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने ये कह दिया होता कि अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है, तो मेरी मिल्लत के नौजवानों हम लोग तो चक्कर में पड़ जाते। या अल्लाह हम ये कैसे जाने कि करबला में तू किसके साथ है, इसलिए कि यजीदियों की तरफ भी नमाजें हो रही हैं, हुसैन पाक की तरफ भी नमाजें हो रही हैं, इधर भी वजू है, उधर भी वजू है, इधर भी अजान है, उधर भी अजान है, इधर भी रुकू है, उधर भी रुकू है, इधर भी सजदा है, उधर भी सजदा है, इधर भी नमाजी है, उधर भी नमाजी है, इधर भी अजाने हैं, उधर भी अजाने हैं, नमाज इधर भी है। और अल्लाह तबारक व तआला नमाज पढ़ने वालों के साथ है, तो पता नहीं ये 72 नमाजियों के साथ है या 22,000 नमाजियों के साथ है। करबला की धरती पर पानी पीने वालों के साथ है कि प्यासों के साथ है, खाना खाने वालों के साथ है कि भूखों के साथ है, यजीदी लश्कर के साथ है कि हुसैनी लश्कर के साथ है। करबला की धरती पर हुसैन और यजीद के लोगों के दरमियान, टकराव के दरमियान, जंग के दरमियान, कुर्बानियों व बलिदान के दरमियान, ऐ मेरे अल्लाह तू किधर था, ऐ मेरे अल्लाह तू किधर था, यजीद की तरफ क्या हुसैन की तरफ, क्योंकि इधर भी नमाजी हैं, उधर भी नमाजी हैं। तो कुरान पाक ने कहा कि अल्लाह नमाजियों के साथ है कहां, अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ है, वो तो सब्र करने वालों के साथ है। अब अगर
तुझे ये जानना है कि करबला की धरती पर इस मार्का राई में खुदा किसके साथ है, तो बस ये ढूंढ ले कि सब्र किसके साथ है, शुक्र किसके साथ है, जालिम कौन है और साबिर कौन है। खुदावंद कुद्दूस ने इरशाद फरमाया, ईमान वालों से ये बात कही, सबसे नहीं कहा है, सिर्फ ईमान वालों से ही कहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खिताब करके कहा है, ऐ ईमान वालों, ऐ अल्लाह ईमान वालों से क्यों कहा? मैं जो आगे कहने वाला हूं वो सिर्फ ईमान वाले ही मानेंगे, तो जो मानेगा उसी से कहेंगे। तो मैंने कहा कि क्या कहने वाले हैं? कहा इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सला, कहने वाला हूं जो ईमान वाला होगा वही नमाज से मदद मांगेगा। तो मैंने कहा कि इनकार कौन करेगा? कहा कि जो ईमान वाला नहीं होगा वही इनकार करेगा, क्योंकि सब्र अल्लाह नहीं है, सब्र अल्लाह है नहीं, ना सब्र अल्लाह है, ना साबिर अल्लाह है, ना नमाज अल्लाह है, ना नमाजी अल्लाह है। तो जो अल्लाह नहीं है वह गैरुल्लाह है, सब्र गैरुल्लाह है, नमाज गैरुल्लाह है, और गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। मगर अल्लाह तो जानता ही है कि क्या फतवा होने वाला है। ये आगे जो कहते हैं कहने दो, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम सब्र से मदद मांगो, तुम सब्र से मदद मांगो क्योंकि सब्र मुझे पसंद है। नमाज से मदद मांगो, क्यों? नमाज मुझे पसंद है। अब मालूम हुआ कि अल्लाह से मांगने, अल्लाह से मदद मांगने का दो तरीका है। एक तो अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट मदद मांगा जाए, ये भी अल्लाह ही से मांगना है, जैसा कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में है। ए अल्लाह हम तुझसे ही मदद चाहें, इसका मतलब हम तेरी ही मदद चाहें। ए अल्लाह हम तेरी ही मदद चाहें, तेरे सिवा किसी की मदद ना चाहें, डायरेक्ट तेरी मदद ही चाहें। एक तो खुदा से मदद ये मांगना है कि खुदा से मांगा जाए, ये खुदा से मांगना है। एक तरीका ये है कि इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सला, इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सला, मेरी पसंद से मांगना भी मुझसे ही मांगना है, मेरे महबूब से मांगना भी मुझसे ही मांगना है, मेरी मशीयत से मांगना भी मुझसे ही मांगना है, मेरी रजा से मांगना भी मुझसे ही मांगना है। अब मालूम हुआ कि खुदा की मशीयत से मांगना खुदा से मांगना है, खुदा की रजा से मांगना भी खुदा ही से मांगना है, खुदा के मकबूल बंदों से मांगना भी खुदा ही से मांगना है। नमाज खुदा को पसंद है, सब्र खुदा को पसंद है, सजदा खुदा को पसंद है, रुकू खुदा को पसंद है, सलात खुदा को पसंद है, फजर खुदा को पसंद है, जोहर खुदा को पसंद है, असर खुदा को पसंद है, मगरिब खुदा को पसंद है, इशा खुदा को पसंद है, बंदगी खुदा को पसंद है, सजदा खुदा को पसंद है, इबादत खुदा को पसंद है, नमाज खुदा को पसंद है। तो अब खुदा की पसंद से मांगना भी खुदा ही से मांगना है। तो कान खोल कर सुन लो, सिर्फ यही चीज खुदा को पसंद नहीं है। मेरा प्यारा नबी भी खुदा को पसंद है, मेरा मुस्तफा भी खुदा को पसंद है, सिद्दीक अकबर भी खुदा को पसंद है, फारूक आजम भी खुदा को पसंद है, उस्मानी गनी भी खुदा को पसंद है, अली शेर खुदा भी खुदा को पसंद है, गौसे आजम भी खुदा को पसंद है, उस्मानी गनी भी खुदा को पसंद है, इमाम हसन भी खुदा को पसंद है, इमाम हुसैन आजम भी खुदा को पसंद है, गौसे आजम भी खुदा को पसंद है, ख्वाजा अजमेरी भी खुदा को पसंद है, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान भी खुदा को पसंद है। और आज की सदी में जब ये सब खुदा को पसंद है, और आज की सदी में जब ये सब खुदा को पसंद है, और आज भी जब ये सब खुदा को पसंद है, तो नबी से मांगना भी खुदा ही से मांगना है, गौसे आजम से मांगना भी खुदा ही से मांगना है, ख्वाजा अजमेरी से मांगना भी खुदा ही से मांगना है। इसीलिए हमने मांगते वक्त सिर्फ खुदा को देखा है। ये हमारी खुदा से मोहब्बत है, ये हमारा खुदा से इश्क है, ये हमारा खुदा से लगाव है।
कि जहां उसकी पसंद नजर आती है वहीं हमारी तलब नजर आती है, वहीं हमारी तलब नजर आती है। इसीलिए हमने कभी जहां से कुछ नहीं मांगा, हमने कभी शजर से कुछ नहीं मांगा, हमने कभी हजर से कुछ नहीं मांगा, हमने पत्थरों से भी कुछ नहीं मांगा, मगर काबे के काले पत्थर जब हजर अस्वद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आए, जब हजर अस्वद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आए तो रसूलुल्लाह ने हजर अस्वद को चूमा, तो मैंने भी चूम लिया, तो मैंने भी काले पत्थर को चूम लिया, इसलिए कि हम सुन्नी लोग अपनी तबीयत से नहीं बल्कि नबी की शरीयत से चलते हैं। हम लोग अपनी तबीयत से नहीं नबी की शरीयत से चलते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ हुसैन, आपसे इस आयत का क्या ताल्लुक? तो इमाम पाक ने फरमाया कि गहरा ताल्लुक है। समझ फरमाइएगा हज़रत। ऐ ईमान वालो, मदद मांगो तुम सब्र से और नमाज से, मदद मांगो तुम सब्र से और मदद मांगो तुम नमाज से। इस आयत करीमा का हुक्म सब्र से शुरू हुआ। ये आयत करीमा हम लोगों को क्या पैगाम दे रही है? ऐ शिवाले के लोगों, ऐ बनारस वालों, ऐ सारी दुनिया वालों, ऐ दुनिया के इंसानों, अल्लाह तबारक व तआला पूरी कायनात का मालिक है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मैं खालिक हूं, तुम मखलूक हो, मैं राज़िक हूं, तुम मरज़ूक हो, मैं तुम्हारा खुदा हूं और तुम मेरे बंदे हो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? कान खोल कर सुनो, तुम्हारी इब्तिदा सब्र होनी चाहिए। तुम जानवरों की तरह बेसब्री नजर ना आओ, तुम जानवरों की तरह हलाल और हराम का इम्तियाज मिटा डालो, तुम जानवरों की तरह नफ्स के गुलाम ना बन जाओ, तुम अपनी आदतों की लकीर के फकीर ना बनो। सब्र की मंजिलों से अपने चरित्र को, अपने किरदार को जाला दो, तुम अपनी जिंदगी में नूर डाल दो। सब्र तुम्हें मुनव्वर कर देगा, सब्र तुम्हें रोशन करेगा, नमाज तुम्हें बचाती रहेगी। हजरात गिरामी, नमाज एक ऐसी इबादत है, नमाज हमारे दीन की मुहाफिज है, नमाज दीन का पिलर है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। उन नमाजियों के लिए खराबी है जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं। हजरात गिरामी, नमाज से भूलने की मुख्तलिफ सूरतें हैं। मिसाल के तौर पर नमाज को पाबंदी से न पढ़ना, बिला वजह मस्जिद में न पढ़ना, सही वक्त पर न पढ़ना, बिला वजह बगैर जमात से न पढ़ना, बगैर जमात से पढ़ना, सही से न पढ़ना, शौक से न पढ़ना। नमाज क्या है? नमाज अफजलुल इबादत है। नमाज शान बंदगी है। नमाज वक़ार जिंदगी है। नमाज रज़ा इलाही का बाइस है। नमाज मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज मेयार इंसानियत है। नमाज ईमान की पहचान है। नमाज जिक्र खुदा का नाम है। नमाज जन्नत में ले जाएगी, नमाज जहन्नम से बचाएगी, नमाज रहमत खुदा का जरिया है, नमाज दीन
दीनी और दुनियावी बरकत का हसीन मजमुआ है। नमाज शान शरीयत है, नमाज आने तरीक़त है, नमाज दीन इलाही का सुतून है, नमाज बीमार तबीयत का इलाज है, नमाज मारिफत का ज़रूरी मौका है, नमाज तौहीद और रिसालत की नगमा सराई है, नमाज सुन्नत अंबिया है, नमाज इज्जत का दूसरा नाम है, नमाज अज़मत की तर्जुमान है, नमाज नफ्स अम्मारा की साथ जिहाद है, नमाज नूर है, नमाज बुरहान है, नमाज फजीलत बख्श है, नमाज रब्बुल आलमीन से हम कलामी का शर्फ है, नमाज सिरात मुस्तकीम का रोशन माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज उरूज है, नमाज उरूज है, नमाज में बंदगी है और इस बंदगी में कमाल की जिंदगी है। नमाज पर ये ही आयत जाके खत्म हुई, इस बंदगी में कमाल की जिंदगी है, नमाज पर ही ये आयत जाकर खत्म हुई। इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, और सब्र से शुरू होती है। तो मैंने हुसैन आजम से अर्ज किया, ऐ नवासे रसूल, ऐ गौशे बतूल, ऐ रसूलुल्लाह के लख्ते जिगर, आप फरमाइए कि इस आयत करीमा से आपका क्या ताल्लुक है। तो इमाम पाक ने फरमाया कि आयत का हुक्म कहां से शुरू है। तो मैंने कहा कि सब्र से। और आयत खत्म कहां है। तो मैंने कहा सलात पर खत्म हो जाती है। तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझे भी देख, मेरे नाना जान ने पर्दा किया तो मैंने सब्र किया, मेरे नाना जान ने पर्दा किया तो मैंने सब्र किया। फिर कुछ दिन के बाद मेरी जन्नती माँ खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी विसाल कर लिया। मैंने सब्र किया। मेरी आंखों के सामने मेरे वालिद मोहतरम हैदर कर्रार को जामा मस्जिद कूफा में शहीद किया गया। मैंने सब्र किया। मेरे बड़े भाई हसन को जहर दे दिया गया। इमाम हसन का कलेजा कट कट करके खून आलूद लोथड़े उनका कलेजा कटता था और कटे हुए कलेजे के टुकड़े को देखकर बर्दाश्त करके अल्लाह तबारक व तआला की रजा पर राजी थे। ठीक है, माँ के दूध से ही वो बने थे और वो दूध रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी खातून जन्नत का था। तो उस सीने पर क्या गुजरी होगी, तो उस दिल पर क्या गुजरी होगी जो फातिमातुज़ ज़हरा के पास था। और जब तर्ज फातिमा में हलचल मची होगी तो उस हलचल से प्यारे नबी के दिल पर क्या गुजरी होगी। तो फिर भी मैंने सब्र किया। मेरे बड़े भाई हसन ने मुझे देखते देखते मेरी आंखों के सामने मेरे भाई हसन की रूह परवाज कर गई। मैंने सब्र किया। मदीना मुनव्वरा में आकर यजीद के लोगों ने मुझ पर दबाव डाला यजीद की बैयत के लिए। तो मैंने सब्र किया। मैं अपने घर पहुंचा, एक रात की मोहलत मिली। मैंने सब्र किया। मैंने अपने अहलो अयाल को तैयार किया। तैयारी में जो भी जल्दी जल्दी में छूट गया मैंने सब्र किया। मैं अपनी बेटी सुगरा को इसलिए साथ नहीं ले जा सका कि वो बीमार थी, मर्ज शदीद था, बुखार था, तपिश थी, वो सफर के काबिल नहीं थी। उस कलेजे के टुकड़े को छोड़कर, मैं अपने कलेजे के टुकड़े को छोड़कर, मदीने में छोड़कर उसके चेहरे को, उसकी यादों को अपने सीने में लेकर निकला। मैंने सब्र किया। जन्नतुल बकी में खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा की कब्र से लिपट करके मैं रोया। मैं बहुत रोया, बहुत तड़पा। माँ, ऐ मेरी माँ, आज जिस मदीने में सुकून के लिए तुमने मुझे छोड़ा था, इबादत के लिए छोड़ा था, मुझे मदीने में यजीद के जालिमों ने मुझे मदीने में रहने नहीं दिया। मैंने सब्र किया। मैं अपनी माँ की कब्र से जुदा हो रहा हूँ। मैंने सब्र किया। इमाम हसन के आस्थाने से दूर हो रहा हूँ। मैंने सब्र किया। उम्महातुल मोमिनीन की कुर्ब से महरूमी हो रही है। तो मैंने सब्र किया। और फिर नवासाए रसूल के दिल से एक पुरदर्द आह निकली।
और अपने नाना जान के रोज़ा मुबारक की दीवारों से लिपट कर अर्ज की, ऐ मेरे नाना जान, मैं वही हुसैन हूं जिसके लिए आप आगोश नबूवत खोल दिया करते थे, जिसके रोने से आपका दिल तड़प जाया करता था, जिसको आपने जन्नत के नौजवानों का सरदार बनाया था, आपने जन्नत का फूल कहा था, और मैं आपके दोस्त पर सवारी करने वाला मैं वही हुसैन हूँ, आपकी अंबरी जुल्फे से खेलने वाला हुसैन हूँ। और आज वही हुसैन आपके मदीने पाक को छोड़ने की इजाजत तलब करने हाजिर हुआ हूँ, और आपके जिस रोज़े अक़दस की सलामती के लिए सुबह शाम 70 हजार फरिश्ते आसमान से जमीन पर उतरते हैं, आज आपका हुसैन उसी रोज़े पाक की दीवारों को छोड़कर जाने की इजाजत चाहता है। नाना जान, मैंने बहुत कोशिश की कि आपका आस्ताना रहमत ना छूटे और गुंबद खिजरा आंखों से ओझल ना हो, मगर मैं हर तरफ से और हर तरह से मजबूर हो चुका हूं, और आज आपके मदीने की गलियां मुझसे छूट रही हैं, देश को छोड़कर परदेश जा रहा हूं। आपका रोज़ा मुबारक आंखों से ओझल हो रहा है, गुंबद खिजरा छुप रहा है, मगर ये कुछ भी हो रहा है आपकी दीन की हिफाजत के लिए हो रहा है, आपकी शरीयत की रखवाली के लिए कर रहा हूं, और आपकी अमानत की निगहदाश्त के लिए। ऐ मेरे नाना जान, मैं सब कुछ कुर्बान करके आपके दीन की आबरू बचाने का अहद कर चुका हूं। ऐ मेरे नाना जान, उठो, अपने हुसैन को गले से लगाओ और मुझे हौसला दो, ताकि राह हक से कदम डगमगा ना जाए। ऐ मेरे नाना जान, मेरी मजलूम बच्ची सुगरा बीमार है, इसे मैं आपके हवाले करके जा रहा हूं। मेरी बेटी सुगरा तन्हाई में घबराए ना, मेरी जुदाई में चिल्लाए ना। ऐ मेरे नाना जान, इसका ख्याल रखिएगा। बस फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार मुबारक थरथराई और दिल मुस्तफा तड़प गया, और फिर आवाज आई कब्र के अंदर से, क्या मेरे प्यारे हुसैन, जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, जरूर जाओ। इस्लाम की डूबती हुई कश्ती को सहारा देकर किनारे पर लगाने के लिए जाओ, दीन की बुझती हुई शम्मा को अपने खून से जलाने के लिए जाओ, हक सदाकत के आलम को लहराने के लिए जाओ, और अमानत खुदाबंदी की हिफाजत की खातिर शहादत पाने के लिए जाओ। और फिर नेज़े पर चढ़कर दुनिया को कुरान पाक सुनाने के लिए जाओ। मैंने नाना जान का सब हुक्म माना और खुदा की रजा पर राजी रहे। नाना जान का मज़ार मुक़द्दस छूट रहा है, मैंने सब्र किया। शेखैन करीमैन की अज़मतों की कुर्बतें छूट रही हैं, मैंने सब्र किया। आज मस्जिद नबवी शरीफ छूट रही है, मैंने सब्र किया। मदीनत रसूल की बहारें छूट रही हैं, मैंने सब्र किया। मैं मक्का मुकर्रमा पहुंच गया, वहां भी मुझे रहने नहीं दिया गया, मैंने सब्र किया। जब मुस्लिम बिन अकील के खत पर मैं चल पड़ा, मैं मंजिल पर सब्र कर रहा हूँ, शुक्र कर रहा हूँ, सजदा तैयार कर रहा हूँ, रज़ा इलाही की जुस्तुजू में लगा हुआ हूँ कि तेरे में मुझे पता चलता है कि मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने सब्र किया। फिर पता चलता है कि मुस्लिम बिन अकील के दोनों मासूम बच्चे भी बेरहमी और बेदर्दी से शहीद कर दिए गए हैं। तो मैंने सब्र किया। जिन कूफियों ने वादा किया था, अहद वफा किया था, उन्होंने अहद वफा तोड़ दिया, मैंने सब्र किया। अब मैं करबला में घेर लिया गया हूँ, मैंने सब्र किया। तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे पर पानी बंद कर दिया गया, मैंने सब्र किया। मुझ पर दाना बंद किया गया, मैंने सब्र किया। मेरे सामने अब्बास आलमबरदार के बाजू कटे, मैंने सब्र किया। मेरी ही आंखों के सामने देखते ही देखते अली अकबर की चढ़ती हुई जवानी को लूट लिया गया, मैंने सब्र किया। वो अली अकबर
जिनको देखने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक याद आ जाए। वो अली अकबर जो हम शक्ल मुस्तफा, हम शबीह मुस्तफा रहे हो, जब उनकी गर्दन कटी होगी तो इमाम आली मुकाम के खेमे में कोराम मचा हुआ होगा। अली अकबर की जवान लाश जब उनकी गर्दन कटी होगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर क्या गुजर रही होगी। अली अकबर की हजरात गिरामी, अब आपके सामने हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद हसन साहब से किबला तशरीफ ला चुके हैं। हजरत हजरात, अभी आप अपने जाने पहचाने मुतारिफ हाफिज कुरान जनाब इम्तियाज अली साहब से जिक्र इमाम हुसैन समाअत फरमा रहे थे। हजरात, उसी दरमियान हमारी जमात के अजीम खतीब, जिन्हें हम और आप मोहम्मद हसन ज़ियाई खतीब व इमाम इब्राहिम मस्जिद बनारस के नाम से जानते और पहचानते हैं, बहम्दिही ताला हमारी बज़्म मोहब्बत में तशरीफ लाकर रौनक़े स्टेज हो चुके हैं। साथ ही साथ हमारी जमात का वो अजीम शायर जिसे हम और आप सादिक बनारसी के नाम से जानते और पहचानते हैं, वो भी आपकी बज़्म मोहब्बत में तशरीफ लाकर रौनक़े स्टेज हो चुके हैं। और बनारस का वो शायर जो जिसकी मकबूलियत सिर्फ आपके ही इलाके में नहीं बल्कि मुल्क के दीगर सूबादात में भी है, जिससे मेरी मुराद अंदलीबे गुलशने रसालत, बुलबुले बाग़े मदीना, आली वक़ार जनाब असीरुद्दीन असीर बनारसी साहब, वो भी हमारी बज़्म मोहब्बत में तशरीफ लाकर रौनक़े स्टेज हो चुके हैं, जिनकी हयात अफ़ज़ा व रूह परवर नातों और मनक़बतों से आप हजरात महसूस होते हुए नजर आएंगे। हजरात, अर्ज किया है कि कितना बुलंद आपका किरदार है हुसैन। मैं आपका हूं, आप हमारे हैं, ये सच है, लेकिन आज ये समझ लें कि मैं कलकत्ता से चल करके आ रहा हूं। आप अगर दादो तहसीन से नवाजेंगे तो मैं ये समझ लूंगा कि हमारा जैसा कामयाब हो जाएगा, इसलिए कि हमारे मेहमान खतीब और शोरा भी आए हुए हैं। मैं अभी आपको टटोल रहा हूं। अर्ज किया कि कितना बुलंद आपका किरदार है हुसैन, जालिम की मौत, कितना बुलंद आपका किरदार है हुसैन, जालिम की मौत, आपका इनकार है हुसैन। कितना बुलंद आपका किरदार है हुसैन, जालिम की मौत, आपका इनकार है हुसैन। और खामोश रह के तख्ते यजीदी को ढा दिया। खामोश रह के तख्ते यजीदी को ढा दिया। खामोश रह के तख्ते यजीदी को ढा दिया। एक सब्रे कायनात का फनकार है हुसैन, एक सब्रे कायनात का फनकार है हुसैन। और शाहों ने अपने ताज को चौखट पे रख दिया, शाहों ने अपने ताज को चौखट पे रख दिया। कितना अजीम आपका दरबार है हुसैन, कितना अजीम आपका
दरबार है हुसैन और एक मकसद अजीम की तकमील के लिए, एक मकसद अजीम की तकमील के लिए कुदरत का बोलता हुआ शहकार है हुसैन, कुदरत का बोलता हुआ शहकार है हुसैन। हजरात, किल्लत वक्त का लिहाज करते हुए बगैर किसी लम्हे इंतजार के मैं आपकी ख्वाहिशों की तकमील करते हुए बगैर किसी लम्हे इंतजार के गुजारिश कर रहा हूं उस अजीम शायर को जिसके बारे में ये कहना बेजा न होगा कि इसे हो न सका अपने कद का अंदाजा, इसे हो न सका अपने कद का अंदाजा। यह आसमां है जमी पे झुक के चलता है, यह आसमां है जमी पे झुक के जलता है, जो उम्र में तो मेरे बाप के बराबर है लेकिन कद में मेरे बच्चे के बराबर है, जिनसे मेरी मुराद असीरुद्दीन असीर बनारसी हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि बहार बन के जो आओ तो कोई बात बने, बहार बन के जो आओ तो कोई बात बने, कली कली को हंसाओ तो कोई बात बने। और बहुत ही नाज है तुमको जो अपने लहजे पर, बहुत ही नाज है तुमको जो अपने लहजे पर नबी की नात सुनाओ तो कोई बात बने। माइक पर असीरुद्दीन असीर बनारसी।